दीप, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एक दिन पहले ही हम विश कर रहे हैं सबको। लेकिन जरा बताइए एग्जैक्टली बीते हफ्ते हमने क्या कुछ देखा है, क्या एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते? बिल्कुल, इंडिपेंडेंस डे का मौका है तो वैसे तो सबका मूड माहौल अच्छा ही है, बट बाजार थोड़े कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए दिख गए हैं। ये हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से ये ट्रेंड है। इनफैक्ट इस पूरे अगस्त के महीने में बाजार थोड़ा करेक्ट, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं और यही ट्रेंड हमने फ्राइडे हमारे बाजार में भी देखा, यही ट्रेंड हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा। हालांकि आप कह सकती हैं हल्की बढ़त जरूर आती हुई दिखी, थोड़ा मिला जुला कारोबारी एक्शन था। जहां तक डाउ का सवाल है, आज सुबह भी आप देखें तो ज्यादातर सुस्ती का ही माहौल दिख रहा है, बट उसके बीच में फ्राइडे को डाउ करीब 100 अंक ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा है। 300 अंक की रेंज में कारोबार हुआ था, उसमें करीब 100 अंक ऊपर बंद हुआ है। बट हाँ, नैस्डैक में आपको कमजोरी दिखी थी। सेमीकंडक्टर शेयर्स में हमने देखा कुछ ज्यादा ही बिकवाली हुई थी फ्राइडे के सेशन में, जिसकी वजह से नैस्डैक आपको कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखा था। 0.6-0.7% नीचे आपको नैस्डैक लुढ़कते हुए दिखा था। S&P 500 में हल्की कमजोरी थी, हालांकि रसल 2000 हल्की बढ़त के साथ आपको बंद होते हुए दिखा है। 2023 में अगर आप देखें पिछले हफ्ते का जो एक्शन है, 2023 में पहली बार ऐसा हुआ है जब नैस्डैक पर लगातार बैक टू बैक साप्ताहिक गिरावट आपको आती हुई दिखी है। तो पिछले हफ्ते भी नैस्डैक गिरा और उससे पहले वाले हफ्ते भी गिरा था, और ये 2023 में सिर्फ पहली बार हुआ। तो 8 महीने में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब नैस्डैक पर लगातार 2 बैक टू बैक वीकली गिरावट हो। तो वो आपको दिखा रहा है कि बाजार में स्ट्रेंथ रही है, बट फिलहाल मुनाफा वसूली भी आती हुई दिख रही है। तो पिछले हफ्ते की अगर आप बात करें तो करीब 0.5% ऊपर था डाउ, बट उसके सामने 0.3% की गिरावट S&P 500 की थी और ऑलमोस्ट 2% फिसला है नैस्डैक। तो वहां पर ज्यादा कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो स्टॉक्स पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था, स्पेशली नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स में एक्शन था, जिसकी वजह से डाउ पर आपने बढ़त आती हुई देखी। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आया था, जुलाई महीने का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आप एक तरह से कह सकती हैं अमेरिका का होलसेल महंगाई का आंकड़ा, WPI अमेरिका का एक तरह से आप इसे मान सकती हैं, और ये बढ़कर आया है। 0.3% बढ़कर आया है, अनुमान 0.2% की ग्रोथ का था। तो अब थोड़ी परेशानी हो जाती है आगे की फेड पॉलिसी को समझने को लेकर, क्योंकि आपका CPI आंकड़ा तो कम होकर आया है, अनुमान से कम आया है, हालांकि बढ़कर वो भी आया था बट अनुमान से कम आया है। बट ये जो आपका PPI आंकड़ा है, होलसेल महंगाई है, ये आपके अनुमान से ज्यादा आती हुई दिखी है। तो इस पर अब आगे फेड की पॉलिसी को कैसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कोर PPI भी अनुमान से ज्यादा बढ़कर आया है, तो वहां से थोड़े आपको बाजार में मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे फेड की पॉलिसी को क्या लेना है, और इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन बाजार में अभी बैठा हुआ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़ी है, 4.15% के ऊपर चली गई है। अगर आज सुबह देखेंगे तो 4.17% के आसपास आपको आती हुई दिख रही है, तो थोड़ी वहां से भी चिंता आपको बनती हुई दिख रही है। यूरोप में भारी गिरावट हुई है, 1 से 1.25% यूरोप के बाजार फिसले हैं फ्राइडे को, तो थोड़ा प्रेशर वहां पर आपको ज्यादा बनते हुए दिखा था। इस हफ्ते की बात करें उससे पहले एक बार कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल देते हैं। डॉलर इंडेक्स पर अगर आप देखें तो यहां पर लगातार चौथे हफ्ते बढ़त आ रही है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स है, तो ये भी है जो थोड़ा कमोडिटीज पर प्रेशर डाल रहा है। हालांकि कच्चा तेल अपनी ही चाल में है, लगातार 7 हफ्तों से कच्चे तेल में आपको वीकली गेन दिख रही है। पिछले साल जून 2022 में ऐसा देखा गया था, तो वहां से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा उछाल कच्चे तेल में आ चुका है। IEA ने 2023 के लिए अनुमान मजबूत करा है और टाइट सप्लाई की भी बात करी है। सोने में लगातार आप तीसरी साप्ताहिक गिरावट देख रहे हैं, चांदी 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई, और बेस मेटल्स में भी 2.5 से 5% की पिछले हफ्ते वीकली गिरावट हुई थी। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार पर प्रेशर है, बट कच्चा तेल और डॉलर ये दोनों ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, तो इन दोनों पर आपको हमारे बाजारों के लिहाज से भी नजर रखनी है। इस हफ्ते की बात करें तो जो फेड बैठक हुई थी उसके मिनट जारी होंगे। इंपॉर्टेंट है क्या कुछ कहना है फेड के सदस्य को आगे के आउटलुक को लेकर। US का जुलाई महीने का रिटेल सेल्स डेटा आएगा, हाउसिंग डेटा आएगा, 3 रिटेल दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आएंगे, टारगेट, होम डेपो और वॉलमार्ट, उस पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। चीन की तरफ से आप उनका रिटेल सेल्स डेटा और IP आंकड़े देखेंगे, और जापान का Q2 GDP डेटा और साथ ही इनका इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता रहेगा। आज मंडे के दिन देखते हैं, बट थोड़ी सुस्ती का माहौल अभी भी बना हुआ है बाजार में, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस मिक्स डेटा को देखकर। ओके